आपके साथ मैं हूं अनुजा। पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई है। इस बीच बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अब तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच अब ताजा खबर यही सामने आ रही है कि जो कुछ दिनों पहले तक कैप्टन अमरिंदर सिंह ये दावा कर रहे थे कि वो बीजेपी के साथ तालमेल करके चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब ये संभव होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बता दें बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई भी पहल नहीं की गई है। बता दें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उसके बाद कैप्टन ने एक नई पार्टी तैयार की, जिसका गठबंधन वो बीजेपी के साथ करने वाले थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक ऐसी कोई चर्चाएं नहीं है। कैप्टन के इस्तीफे के बाद से लगातार वो बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, लेकिन अभी तक कैप्टन की जो रणनीति है वो तय नहीं हो सकी है। लेकिन बहरहाल ये बता दें कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी में कांग्रेस के नाराज नेताओं को जरूर शामिल करना चाहते हैं, इसीलिए लगातार अब उनसे बातचीत जारी है। देखिए इस रिपोर्ट में कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब चुनाव के लिए कौन सी रणनीति तैयार करेंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भले ही यह दावा कर रहे हों कि उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ सीटों को लेकर लेन देन होगा, लेकिन भाजपा ने अभी इस मुद्दे पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। भाजपा के चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले दिनों बयान दिया था कि पार्टी सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा का सभी 117 सीटों पर लड़ने का दावा ज्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि पार्टी के सीनियर नेताओं का कहना है कि भाजपा अभी सिर्फ 55 सीटों पर भी फोकस कर रही है। ये सभी वो सीटें हैं जहां पर पार्टी का अच्छा आधार है और यहां पार्टी लड़ाई दे पाने की स्थिति में है। पार्टी के एक सीनियर नेता ने कहा है कि बेशक हम सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन हम फोकस केवल उन 55 सीटों पर ही करेंगे जहां पर हमारे पास अच्छा काडर है और पार्टी पहले ये सीटें कभी ना कभी लड़ती रही है। बता दें कि काबिले गौर है कि भाजपा इससे पहले सियद के साथ गठबंधन में सिर्फ 23 सीटों पर ही लड़ती रही है। खासतौर पर पूरे मालखवा में पार्टी केवल अबोहर, फाजिल्का और फिरोजपुर और राजपुरा सीट ही लड़ती रही है। पटियाला की रायपुरा सीट को यदि छोड़ दिया जाए तो पटियाला, संगरूर, मरनाला और भटिंडा, मनसावा, मुक्तसर, फरीदकोट और फतेहगढ़ साहिब, मोहाली आदि जिलों में पार्टी कहीं भी चुनाव नहीं लड़ती थी। हालांकि इसमें से कई सीटों पर पार्टी का अच्छा आधार है और भाजपा त्रिकोणीय लड़ाई में टक्कर देने की स्थिति में है। अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास पहला मौका है जब पार्टी इन सीटों पर अपने पांव पसार सकती है, लेकिन सारा दारोमदार कैप्टन अमरिंदर सिंह की परफॉर्मेंस पर भी टिका हुआ है। अगर वह कांग्रेस को तोड़ने में कामयाब रहते हैं और भाजपा के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो समीकरण बदल सकते हैं। बता दें कि कुछ समय पहले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया था, जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक अपनी नई पार्टी बनाई और खुद अब नवजोत सिंह सिद्धू को दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जहां से लड़ेंगे उनको वो टक्कर देते हुए नजर आएंगे। वहीं बात करूं नवजोत सिंह सिद्धू की, तो सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद पंजाब कांग्रेस में तकरार देखने को मिली थी। सिद्धू ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसकी नाराजगी जो है बताई जा रही है कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी रहे। जब पंजाब में कैबिनेट विस्तार हुआ उस वक्त सिद्धू चाहते थे कि उनके करीबियों को कैबिनेट में जगह मिले, लेकिन चन्नी के करीबियों को जगह मिली है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सिद्धू की बात नहीं सुनी, जिसके बाद से अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उन्हें मिले। जब नए मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ उस वक्त जो है उस लिस्ट में नवजोत सिंह सिद्धू का भी नाम था, जिसके बाद से सिद्धू लगातार अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करूं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने
मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कहा था कि वो पार्टी में अपमानित महसूस कर रहे थे। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कैप्टन पर निशाना साधते रहे हैं, कैप्टन की खामियों को गिनवाते रहे थे, जिस वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कैप्टन ने पार्टी भी छोड़ दी और पार्टी छोड़ने के बाद वो लगातार दावा कर रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में फूट डालेंगे। इस वजह से लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह अब कांग्रेस के नाराज विधायकों के संपर्क में हैं और नाराज विधायकों से बातचीत उनकी जारी है। इस बीच ये भी बता दूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का अभी तक ये क्लियर स्टैंड नहीं दिख रहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन के साथ। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कहते हुए जरूर नजर आ रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ तालमेल करके ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी कुछ भी साफ नहीं किया गया है। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा हुआ था, उसके बाद लगातार बीजेपी के कई नेताओं ने कैप्टन की तारीफ की थी और कैप्टन के फेवर में बहुत सारी चीजें कही थी। उसके बाद कैप्टन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हुए भी देखा गया था, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करते हुए देखा गया था। फिर कयास लगाए जाने लगे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी बनाई। इससे पहले भी बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी बनाई थी, जिसके बाद अकाली दल के साथ उसका गठबंधन किया था। फिर बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी में कई सालों तक काम करते रहे और अब कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ के उन्होंने यही कहा है कि कांग्रेस पार्टी में वो अपमानित महसूस कर रहे थे। इस बीच जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और कांग्रेस पार्टी अब कई घोषणाएं भी करती हुई नजर आ रही है। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी लगातार कई काम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बता दूं कि नवजोत सिंह सिद्धू शांति से बैठने वाले नहीं हैं। प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू अब लगातार चन्नी पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और अब चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू के बीच टकरार भी देखने को मिल रहा है। लेकिन चुनाव में कांग्रेस पार्टी इस बार पंजाब में क्या करिश्मा दिखा पाती है, इसमें अभी वक्त है। बता दें कि चुनाव में लगभग 2 से 2.5 महीने का वक्त बाकी है और इस बीच कांग्रेस पार्टी को खुद पार्टी को मजबूत करना होगा, क्योंकि लगातार अब आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी सक्रियता बढ़ाती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल की बात करूं तो केजरीवाल वहां पर पंजाब में कई फ्री की घोषणाएं कर चुके हैं, जिससे जनता अब आम आदमी पार्टी की ओर आकर्षित होती हुई नजर आ रही है। केजरीवाल ने और भी कई ऐलान किए हैं और बता दें कि कांग्रेस पार्टी के बाद सबसे अगर मजबूत कोई विपक्ष और देखा जा रहा है तो वो आम आदमी पार्टी ही है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।